हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 3 का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक पठित अनुच्छेद है। अनुच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक दिन बच्चे ने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। बच्चे को देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। उसने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर वह नानी के पास दौड़ गया। उसने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? एक दिन बच्चे ने अहाते में क्या देखा? एक दिन बच्चे ने अहाते में छोटा सा सांप देखा। वह कैसे रेंग रहा था? वह धीरे धीरे रेंग रहा था। नारियल के एक सांप कहाँ छिप गया? नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। बच्चे ने नारियल के खोल का मुंह कैसे बंद कर दिया? पत्थर से। उसे लेकर वह किसके पास दौड़ गया? नानी के पास दौड़ गया। बच्चे ने नानी से क्या कहा? नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। वाक्य पूरा करो। उसने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया। लिंग बदलो, नाना, नानी, बड़ा, छोटा, तेज, धीरे। वाक्य बनाओ। सांप, मैंने एक सांप पकड़ा है। अगला अनुच्छेद है जो आपने पढ़ा नहीं है, उसके बारे में। किसी जंगल में एक साधु रहते थे। उन्हें एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। एक दिन शाम को तेज वर्षा होने लगी। साधु वर्षा से बचने के लिए अपनी कुटिया में चले गए। तभी एक शिकारी भीगता हुआ आया। उसने कहा, महाराज, बाहर तेज वर्षा हो रही है। मुझे वर्षा से बचने के लिए आपकी कुटिया में जगह चाहिए। साधु ने कहा, आप अंदर आ जाइए और आराम से रात बिताइए। शिकारी अंदर आ गया। साधु और शिकारी आराम से लेट गए। साधु को अपनी कुटिया में शिकारी को शरण देकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जंगल में कौन रहते थे? एक साधु रहते थे। उन्होंने क्या बना रखी थी? एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। एक दिन शाम को क्या होने लगा? एक दिन शाम को तेज वर्षा होने लगी। शिकारी वर्षा से बचने के लिए कहाँ गया? शिकारी वर्षा से बचने के लिए कुटिया में गया। शिकारी वर्षा से बचने के लिए कुटिया में गया। शिकारी ने साधु से क्या कहा? महाराज, बाहर तेज वर्षा हो रही है। मुझे वर्षा से बचने के लिए आपकी कुटिया में जगह चाहिए। साधु ने शिकारी से क्या कहा? आप अंदर आ जाइए और आराम से रात बिताइए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। बारिश, बारिश यानी कि वर्षा, खुशी, प्रसन्नता। वाक्य पूरा करो। साधु और शिकारी आराम से लेट गए। जंगल। वाक्य बनाओ। जंगल में एक साधु रहते थे। विलोम शब्द, दिन, रात, बाहर, अंदर। लेखन की तरफ बढ़ते हैं। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। कविता का नाम है मिर्च का मज़ा और कवि का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा। सेठ को रंग की खास पहचान नहीं थी। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 2 लाइन ज़रूर लिखेंगे। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तुम्हें कैसे पता चला? हमें इसलिए पता चला क्योंकि उन्होंने आम के पेड़ के नीचे आराम भी किया था गर्मी से थकने के बाद, और उन्होंने आम भी खाए थे। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे क्यों? लोग मीरा बहन को अपना डर बताने पहुँचे। लोगों को चिंता थी कि बाघ कहीं किसी इंसान को न मार डाले। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? वह गुरुजी की मदद करना चाहता था। उसने सोचा, गुरुजी इतनी दूर कैसे जाएंगे? गुठली वाले 2 फलों के नाम, आम और लीची। गांव वालों ने किस जानवर के लिए पिंजरा बनाया? बाघ के लिए। अवंती ने किस चीज़ की दुकान खोली? कपड़ा रंगने की। 2 पेड़ पौधों के नाम लिखो जो दवा बनाने के काम आते हैं, नीम और तुलसी। सर्दी के मौसम में क्या क्या खाया जाता है? संतरा, सेब, गुड़, मूंगफली, गज्जक। विलोम शब्द लिखिए। दोस्त, दुश्मन। दिए गए शब्द के लिए कोई खास शब्द यानी कि विशेषण लिखना है। तो आम कैसा होता है? मीठा। मिर्च कैसी है? तेज। नीचे लिखे शब्द का 2 बार प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। हार, मेरा हार खो गया है। हार, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस शब्द के नीचे रेखा खींची है उसका मतलब बताओ। कतई यानी बिल्कुल। नीचे लिखी चीज़ें क्या हैं? मिठाई, जलेबी, लड्डू, बर्फी, ये सब मिठाई हैं। लिंग बदलो। बहन, भाई, सेठ, सेठानी। दिए गए कामों के लिए आप कहाँ जाते हैं? आटा खरीदने, चक्की पर। उदाहरण देकर बना शब्द बनाओ। रंग से रंगाई, पढ़ से पढ़ाई। तुकांत शब्द लिखो। फल, पल,
वचन बदलो, कहानी, कहानियाँ। आप ध्यान रखेंगे जब भी आप वचन बदलते हैं तो बड़े ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। रोटी, रोटियाँ। दिए गए जानवर की आवाज़ बताओ। बकरी की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? मिमियाना। दिए गए वाक्य को ठीक करके लिखो। धूप में बैठकर ढोकला खाया। खाली जगह में सही शब्द लिखो। तीनों भाई घर की तलाश में निकले। मिलान करो। चटनी किससे बनती है? चटनी आम से और दातुन नीम के पेड़ से। जो बाकी शब्द से मेल नहीं खाते ऐसा शब्द कौन सा है? कप, चम्मच, फूल और पतीला। तो फूल अलग है क्योंकि ये सब बर्तन है और फूल तो फूल है। अपने मनपसंद पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखे। मेरा मनपसंद पेड़ आम का है। हम इसके फल खा सकते हैं। कच्चे आम का अचार बना सकते हैं। इसके पत्तों को सजावट के काम में लाया जाता है। आम की लकड़ी से हवन पूजन किया जाता है। सांप के बारे में 5 वाक्य। सांप एक जहरीला जानवर है। इसका शरीर लंबा और लचीला होता है। यह एक मांसाहारी जानवर है। यह बिल में रहता है और इसकी आंखें चमकीली होती हैं। सर्दी पर 5 वाक्य। सर्दी का मौसम दिसंबर से फरवरी तक रहता है। इस मौसम में सभी गर्म कपड़े पहनते हैं। सभी लोग घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। गरम चाय, समोसे, गुड़, गज्जक, मूंगफली सभी को भाती है। सभी लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। तो धूप में बैठना सर्दियों में सभी को अच्छा लगता है। इसके बाद वर्तनी है। दिए गए वर्ण से शब्द बनाओ। प से हमने बनाया पर्दा। सही शब्द पर गोला लगाओ। नारियल में छोटी ई की मात्रा होती है। काबुली वाला। वर्ण का क्रम बदल कर लिखिए। साइकिल। शब्दों को शुद्ध करके लिखो। परेशान। किसी पेड़ का पत्ता जो हम खाना खिलाने के लिए यूज़ करेंगे। केले का। तलाश यानी खोज। नन्हा यानी छोटा। एक माह का नाम बताइए। माह हम मंथ को कहते हैं। जनवरी। किसी का भी लिख सकते हैं आप। इनके रंगों के नाम लिखो। टमाटर लाल रंग का होता है। पत्ता हरे रंग का। सांप के ऊपर चंद्र बिंदु होता है और अवंती के ऊपर बिंदु होता है। आप इनमें जो भी शब्द आए हैं उनको लिख लिख कर बार बार ज़रूर प्रयास करेंगे क्योंकि लिख कर पढ़ने से ही आप इसे याद कर पाएंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।